संस्कृति और सभ्यता विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारत की भूमि आदि मानव की प्राचीनतम कर्म भूमि रही है। यहाँ की संस्कृति बहुआयामी है, जिसमें भारत के महान इतिहास, विलक्षण भूगोल और प्राचीन सिंधु घाटी की सभ्यता के रंग स्पष्ट दिखाई देते हैं। इतिहास गवाह है कि बदलते वक्त के साथ भारतीय संस्कृति में कई परिवर्तन आए। वैदिक युग से लेकर स्वर्ण युग तक यहाँ सभ्यता न सिर्फ विकसित हुई, बल्कि इसमें कई बदलाव भी आते गए। प्राचीन विरासत के साथ पड़ोसी देशों के रिवाज, परंपराओं और विचारों का भी इसमें समावेश होता गया। इतिहास के गर्भ में बहुत कुछ समाहित है, लेकिन उसे जानने समझने के लिए उस इतिहास से रूबरू होना बेहद जरूरी है। संग्रहालयों की भूमिका इसमें काफी अहम है, जहां ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजकर रखा जाता है, ताकि हम उसे देखकर ये अंदाजा तो लगा सकें कि हमारा गौरवमयी इतिहास आखिर था क्या। इतिहास मानव समाज के लिए एक महत्वपूर्ण साधन का काम करता है। इतिहास के माध्यम से हम अतीत को समझते हैं और अपने वर्तमान और भविष्य को संवारने का प्रयास करते हैं। इतिहास में रुचि के कारण स्वाभाविक है कि मुझे प्राचीन भारतीय इतिहास की ओर जाना पड़ा, और वहाँ एक जो समस्या थी वो ये थी कि लिपि जो है मिली है वो पढ़ने में नहीं आ रही है, और उससे भी बड़ी समस्या थी कि इसकी भाषा कौन है, भाषा को बोलने वाले कौन लोग थे, इतनी महान सभ्यता का निर्माण करने वाले प्रजाति कौन सी थी। सारी बातों का समाधान मैंने पिछले 20 वर्षों में खोज निकाला, और उसके आधार पर जो है ना मैं कह सकता हूँ कि प्राचीन भारत का जो गौरव है वो बहुत स्वर्णिम रहा, और उससे हम आज भी प्रेरणा ले सकते हैं और एक भविष्य के भारत का निर्माण कर सकते हैं, और वो भी बेहतरी के साथ। प्राचीन सभ्यता चाहे किसी भी प्रजाति की हो, वो एक बुद्धिमान सभ्यता दिखाई देती है। मानव की जो बुद्धि है ना वो अपराजय है, उसको कोई हरा नहीं सकता। अपनी अपराजय बुद्धि बल के कौशल से उसने सभ्यताएं उठती हुई भी देखी और गिरती हुई भी देखी। इसलिए हमें प्राचीन सभ्यता के अवशेषों से ये पता लगता है कि उनकी सोच क्या थी, जीवन के प्रति वो क्या सोचते थे और जगत के प्रति वो क्या सकते थे, और मानवीय दृष्टि उनकी कैसी थी। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अनेकता में एकता ये महज शब्द नहीं है, बल्कि ये महान भारत की संस्कृति और सभ्यता को शब्दशः बयान करते हैं। भारत विश्व के नक्शे पर अपनी रंगारंग और अनूठी संस्कृति के लिए सबसे अलग राष्ट्र के तौर पर जाना जाता है। प्राचीन काल से लेकर अभी तक भारत हमेशा से अपनी परंपराओं और आतिथ्य के लिए मशहूर रहा है। रिश्तों में गर्माहट और उत्सवों में जोश, इसी के कारण ये देश विश्व में हमेशा अलग ही नजर आता है। इस देश की उदारता और जिंदादिली ने बड़ी संख्या में सैलानियों को इस जीवंत संस्कृति की ओर आकर्षित किया है, जिसमें धर्मों, त्योहारों, कला, शिल्प, नृत्य, संगीत और पाक कला का मेल है। देवताओं की इस धरती में संस्कृति, रिवाज और परंपराओं से लेकर बहुत कुछ खास रहा है। भारतीय सभ्यता कितनी प्राचीन है, ये भी एक शोध का विषय है। मूल रूप से तो भारतीय सभ्यता सरस्वती नदी घाटी सभ्यता है। बाद में ये नदी विलुप्त हो गई, लेकिन आज भी उस पर गहन शोध जारी है। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से सबसे बड़ी थी। इस सभ्यता के बारे में साल 1920 तक कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जब भारतीय पुरातात्विक विभाग ने सिंधु घाटी की खुदाई का काम शुरू किया,
तो उसमें दो पुराने शहरों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के भग्नावशेष निकल कर आए। खुदाई में भवनों के टूटे हुए हिस्से और दूसरी चीजें जैसे कि घरेलू सामान, युद्ध के हथियार, सोने चांदी के आभूषण, सिक्के, मोहरे, खिलौने और बर्तन आदि पाए गए, जिसके बाद कार्बन डेटिंग के जरिए पता चला कि यहाँ करीब 5000 साल पहले एक अत्यंत उच्च सभ्यता विकसित हुई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी और यहाँ रहने वाले लोग योजनाबद्ध और सुनियोजित कस्बों में रहा करते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो व्यापार के बड़े केंद्र भी थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष ये दर्शाते हैं कि ये भव्य व्यापारिक शहर वैज्ञानिक दृष्टि से बनाए गए थे और इनकी अच्छी तरह देखभाल भी की जाती थी। विकास की तस्वीर कुछ ऐसी थी कि यहाँ चौड़ी सड़कें और एक सुविकसित जल निकास प्रणाली थी। इतना ही नहीं, घर पक्की ईंटों से बने होते थे और इनमें 2 या 2 से ज्यादा मंजिलें होती थी। इस उच्च विकसित सभ्यता के लोगों को अनाज, गेहूं और जौ उगाने की कला का भी पता था। ये लोग खुद अपना भोजन तैयार करते थे, लेकिन दुर्भाग्य से 1500 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। भारत और विश्व के संदर्भ में यदि हम हड़प्पा सभ्यता का आकलन करें तो हमें लगता है कि हड़प्पा सभ्यता ने दुनिया के बहुत से देशों को बहुत कुछ दिया और प्राचीन काल से ही दुनिया ने विश्व के सभी सभ्यताओं में जो समकालीन सभ्यताएं थी, चाहे वो सुमेरिया की हो, बेबीलोनिया की हो, यहाँ तक कि मिस्र की हो, इस प्रकार दुनिया को बहुत कुछ देने वाला देश भाषा के माध्यम से, अपने वास्तु कौशल के माध्यम से और अपने जितनी भी रचनात्मक स्थितियां उनके माध्यम से दुनिया को उसने बहुत कुछ दिया था। इतिहास के गर्भ में अनोखे राज छिपे हैं, जिनसे आज की पीढ़ी पूरी तरह से अनजान है। अक्सर मन में कई बार ऐसे सवाल उठते हैं कि आखिर हमारे पूर्वजों ने ये कैसा दौर देखा होगा, उस दौर में क्या अलग था, तत्कालीन संस्कृति आखिर कैसी थी और हमारी सभ्यता कहां से शुरू हुई। कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब है इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और विश्व। ये एक ऐसा साझा प्रयास है जिसमें कालक्रम के मुताबिक भारतीय सभ्यता के उद्भव की सारगर्भित झलक देखने को मिली। इस ऐतिहासिक प्रदर्शनी की खास बात यह थी कि इसमें भारत और अन्य देशों की उत्कृष्ट कृतियों और पुरातन चीजों के माध्यम से भारत के साथ विश्व के संपर्क की झलक दिखाने का प्रयास किया गया। Namaste, I'm Dr. J.D. Hill from the British Museum and I am one of the co-curators of the exhibition India in the World. India in the World is a unique exhibition. This is the first time that museums from different parts of the world have actually worked together to bring together our resources and our collections to create something new and different, which we could not do before. So this is a very different sort of show. Putting it together involved people here from India working together from the National Museum in Delhi and the National Museum in Mumbai, working with colleagues from the British Museum in London to choose the stories, choose the right objects, to tell this story the exhibition tells. So this exhibition uses objects, some of them are great works of art, some of them are very mundane objects. There's a brick in there, there's a cooking pot in there, but all of those objects have a story to tell. And the story we're telling starts with our shared beginnings. So the fact that all humans have a shared origin, a shared beginning.
But as history developed, as civilization developed, our different cultures developed in different ways. भारत और विश्व एक इतिहास 9 अध्यायों में नाम से आयोजित ये प्रदर्शनी ब्रिटिश म्यूजियम लंदन, नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली और छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई का साझा प्रयास है और इसे संस्कृति मंत्रालय का सक्रिय सहयोग भी प्राप्त है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के निदेशक राम बहादुर राय ने शिरकत की। बकौल राय, ये प्रदर्शनी इतिहास का एक गौरवशाली क्षण है। भारत और विश्व, यानी भारत के संदर्भ में विश्व को हम कैसे देखें और विश्व के संदर्भ में हम भारत को कैसे देखें, कि ये प्रदर्शनी इतिहास के हमको ऐसे क्षण में ले जाती है जो गौरवशाली क्षण है। 1893 को आप याद करें तो शिकागो में स्वामी विवेकानंद को जाकर बताना पड़ा कि भारत क्या है, हिंदू धर्म क्या है, भारत की संस्कृति क्या है और भारत की विश्व को देन क्या है। तो आज 2018 में अगर भारत और विश्व की प्रदर्शनी, जिसे 9 गैलरीज में हम देखेंगे, मैं ये मानता हूं कि ये इतिहास के साथ यात्रा है। भारत की आजादी की 70वीं सालगिरह और भारत ब्रिटेन के बीच वृहद सांस्कृतिक आदान प्रदान वर्ष। इस मौके पर नेशनल म्यूजियम में ये प्रदर्शनी प्रस्तुत की गई। इस प्रदर्शनी की कुछ खास बातें ये रही। इस प्रदर्शनी को 9 भागों में बांटा गया, यानी कि 9 अध्यायों में एक इतिहास को प्रस्तुत किया गया। वहीं प्रदर्शनी का हर वर्ग इतिहास के निर्णायक क्षण को प्रस्तुत करता है। आइए अब जानते हैं इस प्रदर्शनी के 9 वर्ग यानी कि 9 अध्यायों के बारे में। इस प्रदर्शनी के 9 अध्याय हैं या 9 हमारी जो गैलरीज हैं, 9 अध्याय में से 8 जो है वो इतिहास की लाइन पर चलते हैं कि भाई 2000 साल ईसा पूर्व क्या हुआ, 1000 साल बाद उसके बाद क्या हुआ और उसके 1000 साल बाद क्या हुआ। प्रदर्शनी को 9 वर्गों में यानी कि 9 अध्यायों में बांटा गया है। साझी शुरुआतें, प्रथम नगर, साम्राज्य, राज्य और धर्म, दिव्य रूप, हिंद महासागर के व्यापारी, दरबारी संस्कृति, आजादी की चाह और अबाधित समय। इस प्रदर्शनी में 200 से ज्यादा ऐतिहासिक वस्तुएं और कलाकृतियां प्रदर्शित की गई। ये कलाकृतियां ब्रिटिश म्यूजियम लंदन और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अलावा देश भर के करीब 20 संग्रहालयों और कुछ निजी संग्रहों से ली गई हैं। 9 अध्यायों वाली ये प्रदर्शनी कई मायनों में रोचक है। इनमें ब्रिटिश म्यूजियम की 124 और भारत की 104 महत्वपूर्ण कलाकृतियों को शामिल किया गया है। यहाँ मौजूद हर एक चीज अपने आप में उत्कृष्ट है। इन ऐतिहासिक चीजों के जरिए हमें न सिर्फ अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है, बल्कि यहाँ प्राचीन इतिहास और समृद्ध कहानियों का अनोखा मिश्रण भी देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनी में सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत से लेकर मौजूदा दौर की शिल्प कृतियां, पत्थर की मूर्तियां
टेराकोटा, मुद्राएं, सिक्के, औजार, अभिलेख और पांडुलिपियों से लेकर वस्त्र आभूषण, मुगल कालीन चित्रकला और समकालीन पेंटिंग्स और मानव सभ्यता के साझा ताने बाने को प्रदर्शित किया गया है। खास बात यह है कि यहाँ प्राचीन और आधुनिक युग के संगम की जानकारी के साथ साथ भारतीय सभ्यता के कालक्रम की घटनाओं की झलक हर आमो खास के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ये प्रयास बहुत अच्छा है, क्योंकि हम यही सोचते रहते हैं कि हमारे यहाँ से सिंहासन जो चोरी हो गया, कोहिनूर का हीरा चोरी हो गया, कहीं भी दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, लेकिन अब दूसरी जगह की चीज़ें कुछ अगर यहाँ पर हम देखने को मिले तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हर कोई विदेश तो जा नहीं सकता। हमें भी ऐसा लगता है कि हमें बाहर की कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, बाहर की सभ्यता की, और यहाँ पर जो तुलना किया गया है दूसरी सभ्यता से, वो बहुत अच्छा है। It was a very great moment for me to see all these things here, and which I couldn't ever thought of seeing anywhere or anywhere. So this is the first experience of my life where I can see things from the cultural heritage of our country, and also from the cultural heritage and the history from the British Museum. And this was a very great moment for me to see all these things, and it was a great opportunity to me. इंडिया एंड द वर्ल्ड इस प्रदर्शनी के नाम के अनुरूप ही तमाम वस्तुओं के मुख्य अंश प्रदर्शित किए गए हैं। ये वो ऐतिहासिक चीजें हैं जिनके बारे में भारत ने पूरी दुनिया को अवगत कराया है। नेशनल म्यूजियम के महानिदेशक डॉक्टर B.R. मणि मानते हैं कि इतनी सारी विशुद्ध कलाकृतियों के लिहाज से यह एक असाधारण प्रदर्शनी है, जिसमें ब्रिटिश म्यूजियम के साथ साथ भारतीय संग्रहालयों की व्यापक साझेदारी देखी जा सकती है। मैं तो ये कहूँगा कि अनपैरेलल एग्जीबिशन है, और इस एग्जीबिशन में जितनी पहली बार जो इतनी सारी वस्तुएं हम बाहर से ख़ास तौर से ब्रिटिश म्यूज़ियम से आई हुई यहाँ देख रहे हैं, और उनको हम अपने वस्तुओं के साथ कंपेयर करके सामने रखते हैं, तो सबसे फैसिनेटिंग चीज़ तो वही है कि हम अपने आप को इस एग्जीबिशन के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारा देश विश्व में कहाँ स्टैंड करता है। ब्रिटिश म्यूजियम के निदेशक डॉक्टर हार्टविंग का मानना है कि ये प्रदर्शनी 2 सालों के गहन अध्ययन और ब्रिटिश भारतीय टीमों के संयुक्त प्रयास से ही संभव हो पाई है। We wanted to do something with our Indian colleagues that was new, innovative, and that would all take us to a new level of sharing our collections and of offering a new narrative about world culture and world history, putting India at the center, then looking at what happened around India, what were the connections between India, the similarity between Indian cultures and cultures around the world. And in order to do that, we chose 9 chapters that take us from prehistory right to the present, with Indian collections providing all the objects that would represent the cultures of India and South Asia, and the British Museum with 122 objects helping to shape the global narrative around the Indian nucleus. हार्टविंग के मुताबिक उनके लिए सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला अगर कुछ है तो वो है ये म्यूजियम। Well, I think what fascinates me the most is that a museum is able to offer something for a wider public that you will not find in textbooks, neither in schools nor in universities. It's a new approach to history. It is looking at one culture in its global connections. And I think for us today that is very important. भारत विश्व की हर संस्कृति और सभ्यता की जननी है। ऐसे में भारत और विश्व नाम से किया गया ये साझा प्रयास जाहिर तौर पर इतिहास की गहरी परतों तक पहुंचने का एक ऐसा कदम है जहां हम उन तमाम चीजों से रूबरू हो रहे हैं जिनसे हम आज तक अनजान थे। भारत एवं विश्व
एक इतिहास 9 अध्याय में आजादी के 70 साल के बाद वैश्विक स्तर पर विश्व गुरु भारत के महान सभ्यता और इतिहास को दिखाने की एक अनूठी पहल है इंडिया एंड द वर्ल्ड, जहां पर न केवल भारत बल्कि विश्व के इतिहास को भी प्रदर्शित किया गया है। खास बात यह है कि भारत और ब्रिटिश म्यूजियम लंदन के साझे प्रयास के तहत यहाँ पर वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है, ताकि लोग यहाँ पर न केवल आकर चीजों को देख सकें बल्कि इतिहास के उन पन्नों को जान सकें जिससे आज तक हम अनजान थे। और यहाँ पर आकर लोगों ने न केवल कला को देखा बल्कि संस्कृति का जीवंत रूप भी महसूस किया।